पत्रकार संघ शाखा मध्य प्रदेश भोपाल का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं अभी लगातार 2021 से पत्रकारिता के संबंध में एक बीड़ा उठाया और मैंने ये पाया कि वास्तव में मध्य प्रदेश के पत्रकारों का बहुत बड़ा शोषण हो रहा है और है चौथा स्तंभ। लेकिन चौथा स्तंभ यदि देखा जाए तो हमारे प्रदेश में जो मध्य प्रदेश में है, मैं उधर यदि लूँ पत्रकारों का तो हमारा बहुत गरीब पत्रकार है। उसके लिए कोई सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं देती कि किसी प्रकार के पत्रकार भी हैं, जबकि पूरे देश की खबर और एक अदना से लेकर बड़े बड़े स्तर तक सारा पत्रकार ही खोज करके निकालता है और सारे भ्रष्टाचार भी सामने रख देता है। लेकिन यदि भ्रष्टाचार को सामने रखेगा तो सरकार उसको कुचल देती है, कोई ना कोई उसको एक्सीडेंट करा देती है। तो इन सब ले करके हमने 25 सूत्री मांग पत्र अभी भारत सरकार के मैं राष्ट्रपति महोदय को और भारत सरकार के प्रधानमंत्री को और अपने सेंट्रल के जनसंपर्क मिनिस्टर को और स्टेट के और माननीय मुख्यमंत्री जी को अभी मैंने शिवराज सिंह जी को पिछले 4 महीने पहले उन्हें ज्ञापन सौंपा कि पत्रकार गरीब पत्रकारों के लिए सर कुछ आप सोचिए, कम से कम जिले में पत्रकार भवन तो बनवा दीजिए। आप पत्रकार भवन नहीं बनवा पा रहे हैं, उनके बैठने बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। दैनिक पेपर निकल रहे हैं, सब्सिडी आपने बंद कर दिया है। प्राइवेट एजेंसियां न हो, यदि वो विज्ञापन न दें तो आप हमारा दैनिक पेपर नहीं निकल सकता। स्थिति जो हमें 18 रुपये सब्सिडी पर केजी कागज़ मिलता था दैनिक पेपर छापने के लिए, आज 180 रुपये हमारा संवाददाता हमारा पेपर का मालिक जो है, जो संचालक है, डायरेक्टर है, वो आज 180 रुपये केजी खरीद रहा पेपर। तो आज की स्थिति ये है कि हमारा पेपर आप रजिस्ट्रेशन करा के भारत सरकार से बैठे हैं, लेकिन हमको सुविधा नहीं मिल रही, हमें सब्सिडी नहीं मिल रही। उसके लिए मैं विशेष रूप से काम कर रहा हूँ। हमारे दैनिक जागरण, भास्कर, नवीन दुनिया और अपना दैनिक संघर्ष न्यूज़ के जो हमारे मूर्खों के मालिक हैं पेपर के, ये सब लोग हमसे हमको अपनी समस्या भेजते हैं, कहते हैं कि साहब हमारी ये राज्य स्तर पर उठाइए, हमारे केंद्र स्तर पर उठाइए। तो मैं उनके लिए काम कर रहा हूँ और मुझे विश्वास है, मेरी जो शक्ति है कि अब पत्रकारों के लिए हमारे मध्य प्रदेश में भी अब नए मुख्यमंत्री नए डॉक्टर मोहन यादव जी आ गए और निश्चित है कि वो हमारे लिए कुछ करेंगे, गरीब पत्रकारों के लिए करेंगे। मैंने मांग किया है कि जिस तरह से गरीबी EOW के आधार पर जो गरीबी श्रेणी के नीचे तबके के लोग हैं उनको आप प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं, तो मैंने ये प्रयास किया है कि उनको भी हमारे पत्रकार मीडिया से जुड़े हुए लोगों को उनको भी उसी तरह से यदि 2 लाख में यदि हमको आवास दे रहे हैं तो 2 लाख रुपए से हमारे पत्रकार जगत के प्रिंट मीडिया के गरीब पत्रकारों को भी आप आवास दें। तो इससे स्वीकार कर लिया है, मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया है कि मैं पूरी व्यवस्था करूंगा, उनको देने का प्रयास करता हूं। यही है मेरे उद्देश्य से मैं यहाँ भी ग्वालियर आया था। हमारे मध्य प्रदेश के एकलौते सेक्रेटरी सचिव भाई राजेंद्र झा जी यहाँ पर आए हुए हैं और मेरा ये था कि मैं ग्वालियर जा कर के पत्रकारों के बीच में बैठ करके और उनके दुख सुख में भाग लूँ और उस सुख सुविधाओं को बताएं और जो हम 25 सूत्री मांग पत्र प्रस्तुत किए हैं राज्य सरकार केंद्र सरकार को, वो भी अवगत कराने के लिए आए हैं। तो मेरा और आज ये आप लोगों के बीच में आया हूं और कल 23 दिसंबर 2023 को यहाँ मध्य प्रदेश का श्री राजेंद्र सिंह नाती जी के नेतृत्व में, जो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, उनके प्रदेश का यहाँ पर वर्किंग कमेटी की बैठक हो रही है, जिसमें सारे गरीबों का रीति नीति, उसमें सब पत्रकारिता, पेंशनों के लिए, गरीब मजदूरों के लिए, सारी उनके सुख सुविधाओं के लिए ये यहाँ वर्किंग कमेटी की बैठक होगी। और इंटर के रीति नीति में उसमें मध्य प्रदेश के इंटर के अध्यक्ष SSC RD त्रिपाठी जी जो प्रदेश के अध्यक्ष वो आ रहे हैं और पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद माननीय SSC पूर्व मुख्यमंत्री श्री दिग्विजय सिंह जी भी यहाँ मुख्य अतिथि हो रहे हैं कल, और 11 बजे से हमारा कार्यक्रम यहाँ प्रारंभ हो जाएगा। और पहले आए सारे प्रदेश से लोग आप किस तरीके से मानते हैं आज की पत्रकारिता में? क्या आपको नहीं लगता कि पत्रकारों जो आजकल
नए युवा आ गए हैं पत्रकारिता लाइन में, उनको कुछ मतलब उनके लिए कार्यशाला वगैरह होनी चाहिए? देखिए, जो नए पत्रकार आ रहे हैं उनको प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है, मेन उनको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। राज्य सरकार से मैं मांग कर रहा हूँ कि जो हमारे जो नए नए पत्रकार उभर के आ रहे हैं, माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय से जो पत्रकारिता पढ़ करके आ रहे हैं, लेकिन उनको ट्रेनिंग की आवश्यकता है। जब तक आप प्रशिक्षण नहीं ले पाए, आज हमारी ये देख लीजिए, हमारे ट्रेड यूनियन यदि इंटक में ले लें तो कम से कम 100 से ऊपर प्रशिक्षण हो चुके होंगे कार्यकर्ताओं का कि आपको काम कैसे करना है। जैसे मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में मैं लिखता हूँ, आप हर पेपर में न्यूज प्रकाशित भी होता है, व्हाट्सएप से भी चलता है कि पत्रकारिता है क्या। तो आप अपने संगठन के माध्यम से भी कुछ इस तरीके की कार्यशाला जो पूर्व में की है या आगे करेंगे इस तरीके? बिल्कुल, मैं पूरा मेरा प्रयास है कि मैं आप लोगों के जो चूँकि हम जब ग्वालियर आए हैं तो हमारा ग्वालियर में कौन है, तो हमारा प्रदेश सचिव एकलौता प्रदेश सचिव तो राजेंद्र झा जी हैं। तो मैं यहाँ कह के जा रहा हूँ और आया भी हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि आप पत्रकारों को ससम्मान पूर्वक गरीब पत्रकारों को बुलाइए और बुलाने के बाद आपने सभी संपादकों को बुलाइए, उप संपादकों को बुलाइए, यहाँ पर आएँ और चीफ ब्यूरो जो हैं उनको बुलाइए और एक प्रशिक्षण कार्यशाला दें। और प्रशिक्षण में बताएं कि आपको कार्य करने का तरीका क्या है, आप किसी ऑफिसर से किस तरह से बात करेंगे, आप बात कोई किसी समस्या को ले कर आए हैं तो आपको कैसे मनाना कि मेरा कार्य हो जाए। ये आप बड़े सौहार्द सद्भाव पूर्वक आप उनसे नम्रता से मिलिए। ये नहीं कि मैं पत्रकार आया हूँ, पत्रकार की हैसियत नहीं, आप बड़े नम्रता से मिलना पड़ेगा आपको। और किसी भी समस्या को रखना है तो नम्रता पूर्वक बोलना है, आदेश कोई नहीं देना है किसी हम आदेश दें। और हम यदि कहीं गलती भी कर रहा कोई ऑफिसर तो उसको एक बार, पत्रकार का मतलब है कि एक बार उसको हिदायत दे कि हाँ आप गलत करें, कार्य को सुधारें। यदि आपको कार्य नहीं सुधारेंगे तो आपकी जो व्यवस्था, आपकी कार्यप्रणाली को सार्वजनिक किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं।